हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज। तो बच्चों में जो चार रिएक्शंस दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, ये क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशन में से चारों में से कौन सा करेक्ट है बताता है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बच्चों जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता क्या बच्चों, समझते हैं पहले। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का बच्चों डेफिनेशन ये कहता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन बच्चों ये क्या लिखते हैं बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस बच्चों केमिकल रिएक्शंस दैट include that include the physical state of all reactant and product with with changing with the energy change। तो बच्चों एनर्जी चेंज, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बच्चों लिखी होनी चाहिए पहले, पहले शब्द तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी होनी चाहिए। और बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी होना चाहिए, विथ एनर्जी चेंज भी होना चाहिए। फिजिकल स्टेट में बच्चों क्या हुआ, फिजिकल स्टेट का बच्चों मतलब ही हुआ कि हमें बताना पड़ेगा रिएक्टेंट सॉलिड है कि लिक्विड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही बच्चों लिक्विड है कि गैस है। अच्छा कोई इलेक्ट्रोपिक फॉर्म अगर बच्चों दी हो तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, कार्बन की ग्रेफाइट जैसे, सल्फर की बच्चों मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो जो भी बच्चों हमें दिया हो, सॉरी क्लिनिक होना चाहिए बच्चों, सल्फर की जैसे ट्राई क्लिनिक होती है। तो जैसे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म दी हो, फास्फोरस की व्हाइट होती है, रेड होती है बच्चों, ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बच्चों लिखी होनी चाहिए रिएक्शन में। तो एक अगर मैं एक जर्नल की बात करूँ, जर्नल रिएक्शन की बात करूँ, कोई भी जर्नल कह सकता हूँ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मैं वो कह सकता हूँ बच्चों, मान लेते हैं कोई ए गैस कन्वर्ट हो रही है बी गैस में, और इसके लिए बच्चों डेल्टा एच की कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दी होगी। तो बच्चों ये जो रिएक्शन हमें जो ये जो इक्वेशन टाइप जो पूरा जो टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल टोटली बच्चों क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। तो मैं स्टार्ट करते हैं पहले अपने एक एक ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 दिया बच्चों, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, -94 किलो कैलोरी। इसमें अगर ध्यान दें बच्चों तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो लिखा ही नहीं है, नो फिजिकल स्टेट इज गिवन। तो ये क्या बच्चों, नॉट अ करेक्ट, नॉट अ करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जो बच्चों दूसरा रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बच्चों रिएक्शन तो यही दी हुई है। कार्बन एंड ऑक्सीजन बच्चों दिया हुआ है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों में दी हुई है पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों दो चीज की गलती, पहली गलती तो ये है, पहला नो फिजिकल स्टेट, तो कोई भी बच्चों फिजिकल स्टेट तो लिखा नहीं है, फिजिकल स्टेट। और सेकंड बच्चों
डेल्टा एच वैल्यू इज रॉन्ग। अब बच्चों ये कैसे मैं कह सकता हूँ इज रॉन्ग रिटर्न? वो इसलिए कह सकता बच्चों, हम चाहो आप चाहो तो एक नोट के रूप में लिख सकते हो, ऑल कंबशन रिएक्शन हैज डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव। तो जितने भी बच्चों कंबशन रिएक्शन दिए होते हैं उनकी डेल्टा एच नेगेटिव होती है, यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव देते बच्चों, ये भी गलत है। और फिजिकल स्टेट तो दिया नहीं है, तो ये मैं लेकर सकता हूँ इनकरेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर मैं तीसरे की बात करूं, जो तीसरा में रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बच्चों रहेगा ही, डेल्टा एच। अब हम देखते हैं रिएक्शन हमें क्या दी है। कार्बन सॉलिड दिया है बच्चों, ये गैस दिया हुआ है, ये भी बच्चों क्या दिया हुआ, गैस दिया हुआ है। और डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई, -94। अगर बच्चे अब देखें यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी दिया हुआ है, फिजिकल स्टेट आर रिटर्न, एंड डेल्टा एच वैल्यू इज राइट। तो इसका मतलब बच्चों ये एक करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन है बच्चों। तो चौथा बच्चों में देखते वो क्या दिया है, चौथा में दिया हुआ है कार्बन सॉलिड दिया है बच्चों, ऑक्सीजन गैस में दी हुई बच्चों, भी दिया हुआ है, फिजिकल स्टेट तो बच्चों दी हुई है। डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों में क्या दिया, 94 किलो कैलोरी। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे अगेन क्या दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू वैल्यू बच्चों क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन के लिए बच्चे क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। बच्चों वैल्यू क्या दी है, पॉजिटिव दी है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ही नेगेटिव दी है बच्चों। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ये इनकरेक्ट है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो हमारा करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन है, ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।